Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुबीन अली एडवोकेट। उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं वो है पाकिस्तान पासपोर्ट की हालिया दर्जाबंदी क्या है। क्या इसमें कोई जो है वो बेहतरी आई है, और अगर आई है तो वो कैसे आई है, और अगर नहीं आई तो वो क्यों नहीं आई, और किसी भी पासपोर्ट की दर्जाबंदी बेहतर होने से क्या फ़वाइद हो सकते हैं, और अगर ना हो तो उसके क्या नुकसानात हैं। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। मौजू पे जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मौजू की तरफ आते हैं, बात स्टार्ट करते हैं। जो पासपोर्ट की दर्जाबंदी करता है पूरी दुनिया में, वो इदारे का नाम है हैनले एंड पार्टनर्स। ये लोग जो हैं, ये तमाम ममालिक जो दुनिया में हैं उनकी पासपोर्ट की दर्जाबंदी करते हैं। और ये किस बुनियाद पे करते हैं? ये किसी भी मुल्क की जो है सफारती ताल्लुकात और उनका जो है दूसरे ममालिक के साथ कैसा ताल्लुकात हैं, इकनॉमिकली दूसरे के मुल्क जो हैं वो कैसे स्टैंड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मद्देनज़र रख के जो है वो दर्जाबंदी पासपोर्ट की करते हैं। तो हालिया सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो अब है 100वें नंबर के ऊपर। इससे पहले जो पाकिस्तान पासपोर्ट की रैंकिंग थी वो थी 113 नंबर के ऊपर। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो दर्जाबंदी है पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में, उसमें बदतरीज जो है वो इजाफ़ा हुआ है और बेहतरी आई है। तो अच्छी बात है कि इसमें थोड़ी सी जो है बेहतरी आई है। लेकिन जब भी किसी पासपोर्ट की बेहतरी, जो दर्जाबंदी बेहतरी होती है, वो इस बात को ज़ाहिर करती है कि किसी भी मुल्क का जो बैनुल अक़वामी सतह पे अहमियत है वो क्या है। ये बात भी आप लोग ज़रूर ज़हन नशीन रखें। तो पाकिस्तान की जो हालिया रैंकिंग है वो है 100 नंबर के ऊपर। इसमें मज़ीद जो है वो उम्मीद की जा रही है कि अच्छे इक़दामात करके इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। अगर मैं आपको अपने हमसाया ममालिक के साथ मुवाज़ना करूं पाकिस्तानी पासपोर्ट का, तो उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की अभी भी जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। अब जो पाकिस्तानी, ये भी आपको पहले मैं बात करता हूँ कि पाकिस्तान जो है पासपोर्ट के ऊपर, यानी कि 33 ममालिक ऐसे हैं जिसमें आप जो हैं विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकते हैं। अब वो कंट्रीज़ कौन से हैं, इसमें चंद एक के जो अहम है वो भी मैं आपको बताई चलता हूँ। जिसमें श्रीलंका है, नेपाल है, इसी तरह इसमें कतर है, मालदीव है, रवांडा है, बारबाडोस है। ये चंद अहम ममालिक हैं जिनको आप सफ़र कर सकते हैं वीज़े के बगैर या वीज़ा ऑन अराइवल। तो ज़्यादातर इसमें जो ममालिक शामिल हैं वो अफ्रीकन ममालिक ज़्यादातर शामिल हैं। तो बेहतरी की गुंजाइश अभी भी है। बेहतरी में मज़ीद जो है ऐसे काम करके इसमें जो बेहतरी लाई जा सकती है। अगर मैं इसका मुवाज़ना अपने हमसाया ममालिक के साथ करूँ तो बात करते हैं हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की जो हालिया रैंकिंग है पासपोर्ट की वो है 87। और ये 56 कंट्रीज़ जो हैं ऐसे हैं जहाँ पे जो इंडियन पासपोर्ट के ऊपर आप विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह बांग्लादेश की भी जो रैंकिंग है वो पाकिस्तान से बेहतर है। अफ़गानिस्तान की मैं बात करूं तो अफ़गानिस्तान 106 नंबर के ऊपर है, और ये 26 ममालिक जो है ऐसे हैं जहां पे अफ़गानी पासपोर्ट के ऊपर आप सफ़र कर सकते हैं वीज़े के साथ या वीज़ा ऑन अराइवल, विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ। वीकेस्ट पासपोर्ट में अगर मैं नाम लूँ तो वीकेस्ट पासपोर्ट के अंदर भी जो है सीरिया, जो 27 ममालिक ऐसे हैं जिनको वो ऑफ़र करता है कि वो इस पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं वीज़े के साथ या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ। इसी तरह इराक़ है, वो 30 जो है वो ममालिक को अपने सिटीज़न को ऑफ़र करता है कि वो ट्रैवल करें वीज़े के साथ या वीज़ा ऑन अराइवल के साथ। तो ये तो मैंने आपको कंपैरिज़न करके बताया जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ, कि उनके पासपोर्ट में और पाकिस्तान के पासपोर्ट में दर्जाबंदी में कितना फ़र्क है, और वो कहाँ स्टैंड करते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट कहाँ स्टैंड करता है। जब हम कंपैरिज़न करते हैं तो इस बात को ज़ेर गौर रखते हैं कि पाकिस्तान को मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
अच्छा, अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो हालिया रैंकिंग है, उसमें बेहतरी तो आई है, क्योंकि पहले ये 113 नंबर पे थे, अब ये 100 नंबर पे हुए हैं। पाकिस्तान और अरब अमारात का एक माहिदा हुआ, जिसके तहत दोनों ममालिक के सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों को वीज़े की ज़रूरत के बगैर सफ़र करने की इजाज़त दी गई है। इसके बाद भी पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग में बेहतरी आई है। इसी तरह एक्स अपने में पैगाम देते हुए जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म साद डार, उन्होंने कहा कि जो मुत्तहदा अरब अमारात और जो पाकिस्तान में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके तहत सफारती और सरकारी पासपोर्ट रखने वालों के को वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी और दोनों आपस में और ज़्यादा क्लोज़ होंगे। इस तरह दोनों के जो हैं तिजारती ताल्लुकात भी बेहतरी की तरफ राग़िब होंगे। पासपोर्ट में अगर बेहतरी आए, तो पासपोर्ट की बेहतरी आने से बहुत फ़ायदा होता है। जिस तरह सफ़र करना आसान हो जाता है, लोगों का बिज़नेस एक्सपेंड करने में, उसको फैलाने में आसानी पैदा होती है, क्योंकि सफ़र में किसी भी मुल्क में आप अगर आपको इजाज़त हो कि आप वीज़े के बगैर जाएँ, तो ज़ाहिरी बात है, तो आपकी जो है उसमें एक कारोबार में कोई बंदा कारोबार कर रहा है, उसमें भी बेहतरी आती है। तो इसका बहुत फ़ायदा है। नुकसानात ये हैं कि अगर देखा जाए इस रैंकिंग में बेहतरी ना आई हो, तो कम मौक़े मिलते हैं कि आप विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल किसी मुल्क में ट्रैवल कर सकें। इसी तरह आप किसी भी मुल्क में नहीं जा सकते जहाँ आप जाना चाहते हों, क्योंकि फिर इस तरह आपके कारोबारी भी नुकसान होगा, मईशत को भी इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद तो ये की जा रही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है, इसमें बेहतरी आएगी आने वाले वक्त के अंदर, और हुकूमत कुछ ऐसे इक़दामात मज़ीद करेगी जिससे पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में मज़ीद इजाफ़ा हो सके। इसी तरह हमने आपको वीकेस्ट पासपोर्ट की बारे में तो बताया, कंट्रीज़ का बताया कि कौन को जिनके पासपोर्ट जो हैं वो वीकेस्ट हैं, लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता सकते हैं, उन ममालिक का भी बताते हैं जिनके पासपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, जिनकी दर्जाबंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उनमें सिंगापुर जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है। ये 193 मकामात के ऊपर ऑफ़र करता है अपने सिटीज़न को फ्री ट्रैवल या वीज़ा ऑन अराइवल। इसकी आउट ऑफ 251 डेस्टिनेशन। इसी तरह जो जापान है वो 192, इसी तरह कोरिया जो है वो भी 192 जो है वो ममालिक के सफ़र का ऑफ़र करता है अपने सिटीज़न को बग़ैर वीज़े के और वीज़ा ऑन अराइवल के साथ। अगर मैं यूरोपीय ममालिक की बात करूँ, डेनमार्क, इटली, फ़िनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, आयरलैंड, ये अपने सिटीज़न को 192 मकामात पे बग़ैर वीज़ा के दाखिले की इजाज़त देते हैं। तो ये हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट वाले ममालिक। इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के पासपोर्ट में भी मज़ीद जो है रैंकिंग में बेहतरी आएगी, मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। अपना ख़्याल रखिएगा। इससे मुतल्लिक़ कोई भी अपडेट होगी तो उससे भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।